आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेकंड लेसन है, ठीक है। हमने फर्स्ट लेसन कर लिया था हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे जो सेकंड लेसन है आपका, उसका नाम देखिए। उस लेसन उसको हम बोलेंगे दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल। देखिए ये सारे के सारे राज्य थे अलग अलग, यानी दक्षिण भारत के ये सारे के सारे राज्य थे। चालुक्य राज्य, पल्लव राज्य एवं चोल राज्य, ये तीनों के तीनों दक्षिण के राज्य थे। ये देखिए उसी समय की बात है जब भारत के, उस समय की बात है, आज से लगभग 1400-1500 साल पहले, लगभग 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। तो जिस समय भारत के उत्तर में हर्षवर्धन का शासन था, इस रीजन में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा, तो यहाँ पे कौन रूल करता था? हर्षवर्धन। कौन करता था? हर्षवर्धन। यानी इसी समय में जब भारत के उत्तर भाग में हर्षवर्धन राजा रूल करता था, तो दक्षिण भारत के अंदर ये तीन अलग अलग राजवंश थे। चालुक्य है, पल्लव है, चोल है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये क्या थे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उसमें भी ऐसा ही है, सेकंड लेसन की बुक पढ़ोगे तो उसमें भी यही दिखाया गया। वो मीनू नाम की लड़की पूछती है कि अगर दक्षिण में, ध्यान सुनिए, वो कहती है अगर उत्तर में हर्षवर्धन राजा था तो दक्षिण में क्यों नहीं विस्तार कर पाया। देखिए उसमें ये क्वेश्चन पूछती है वो लड़की कि हर्षवर्धन ने पूर्व में विस्तार किया और पश्चिम में विस्तार किया। फिर से सुनिए, पूर्व में पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वह दक्षिण में विस्तार क्यों नहीं कर पाया। देखिए पहले हम बात करेंगे चालुक्य की। देखिए विंध्याचल से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल जो प्रदेश है उसको दक्षिण प्रदेश या दक्षिणापथ कहा जाता है। ध्यान से समझिए, यानी विंध्याचल से लेकर कन्याकुमारी तक का। देखिए विंध्याचल कहाँ पे है, ध्यान सुनिए। भारत के जो यहाँ पे एक रीजन में देखोगे ना, मध्य भारत के अंदर यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है। इस पर्वत का नाम विंध्याचल पर्वत है। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत से लेके ये जो भारत का आखिरी जो पॉइंट है तमिलनाडु में, ये क्या है? कन्याकुमारी। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, सारा का सारा टोटली रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ। क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ या दक्षिण प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 नंबर का ये पूछेगा, दक्षिण प्रदेश या दक्षिणापथ किसे बोलते हैं? बताइए, बोल के बताइए। विंध्याचल से लेके कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश। आगे ना बात में, विंध्याचल क्या है? पर्वत। यानी भारत के जो सेंट्रल इंडिया के अंदर में एक पर्वत है, उसका नाम वो सारा का सारा, और कन्याकुमारी यहाँ लास्ट बिल्कुल पॉइंट है, यहाँ तक का पूरा राज्य, इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण प्रदेश या दक्षिणापथ। है क्या क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के तक यहाँ अनेक राजवंश ने शासन किया। उन राजवंश में चालुक्य थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे और पांड्य। ये सारे के सारे इन्होंने क्या यहाँ पे आदि ने शासन किया। ये सारे के सारे राजवंशों ने शासन किया। देखिए अब कौन सी शताब्दी है? 21वीं। कौन सी है? 21वीं शताब्दी है। ये बात कब की कर रहा है? 7वीं से लेके 13वीं तक। 7वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक। तो यहाँ पे क्या है? अलग अलग राजाओं ने क्या है? चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, चोल आदि पांड्य ने शासन किया। कहाँ पे किया? दक्षिणापथ। कहाँ पे किया? दक्षिणापथ। यानी यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा रीजन है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण प्रदेश या दक्षिणापथ। तो यहाँ पे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटा, चोल, पांड्य आदि ने क्या किया? शासन किया। बात आगे समझ में। दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में इन देखिए इन राजवंशों ने, यानी इन जैसे चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, चोल है, इन्होंने क्या किया? भारतीय जो सभ्यता है और भारतीय जो संस्कृति है उसके उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला क्या? विंध्याचल से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया क्या बोलते हैं? बोल के बताइए। दक्षिणापथ। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणापथ। और 7वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ पे किन किन ने रूल किया? बताइए, बोल के। चल, राष्ट्रकूटा, चोल, पांड्य आदि ने शासन किया। फिर क्या? भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया इनने। तो इनमें पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चालुक्य वंश के। इस लेसन में दक्षिण के राज्य में मेन 3 ही पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे चालुक्य राजवंश के बारे में, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे चालुक्य वंश क्या था, उसको क्या है। देखिए चालुक्य जो राजवंश है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला को बोलेंगे हम बादामी या वातापी के चालुक्य, दूसरे को हम बोलेंगे पूर्वी या वेंगी के चालुक्य, और थर्ड को हम बोलेंगे कल्याणी या पश्चिमी के चालुक्य। ध्यान से देखिए, चालुक्यों को हम क्या है 3 भागों में बांट देते हैं। पहला क्या है? बादामी के चालुक्य। क्या है ये? बोल के दे। पहला क्या है? बादामी के चालुक्य। दूसरा है पूर्वी के चालुक्य। क्या है? पूर्वी के चालुक्य। इसी का दूसरा नाम क्या है? वेंगी के चालुक्य। और तीसरा नाम क्या है? कल्याणी के चालुक्य। देखिए कल्याणी के चालुक्य को हम बोलते हैं पश्चिम के चालुक्य। क्या बोलते हैं? पश्चिम के चालुक्य। और वेंगी के चालुक्य को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी के चालुक्य।
और बादामी के चालुक्य को क्या बोलते हैं? वातापी के चालुक्य। आगे ना बात समझ में? फिर से बताइए, चालुक्य वंश को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया। पहला बताइए बादामी के चालुक्य, दूसरा कौन सा है? वेंगी के चालुक्य, तीसरा कौन सा है? कल्याणी के चालुक्य। बादामी का दूसरा नाम क्या बताइए? वातापी। वेंगी का दूसरा नाम पूर्वी, और कल्याणी का दूसरा नाम पश्चिमी। तो कोई भी आ जाए, बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य एक ही बात है, या आ जाए पूर्वी के चालुक्य या वेंगी के चालुक्य एक ही बात है, या आ जाए कल्याणी के चालुक्य या पश्चिम के चालुक्य एक ही बात। आगे ना बात समझ में? तो चालुक्य राजवंश को कितने भागों में बांटा गया? 3। बादामी या वातापी के चालुक्य के हम बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ। 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य 200 वर्षों के समय में दक्षिणापथ में एक विस्तृत साम्राज्य का विस्तार किया, यानी निर्माण किया। किसने किया? इन्होंने। किसने किया? बादामी के चालुक्यों ने। यानी बादामी की जो चालुक्य है वातापी के 6वीं शताब्दी से लेके, देखो टाइम भी याद रखना, 6वीं शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी के मध्य कितने सालों तक? उन्होंने 200 सालों तक, 200 वर्षों तक इस दक्षिणापथ के अंदर क्या एक विस्तृत साम्राज्य का विस्तार किया। यानी यहाँ ये जो रीजन है पूरा का पूरा, ये यहाँ पे कौन से थे? बादामी या वातापी के चालुक्य। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, इस वंश का पहला शासक कौन था? जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था। इस वंश का पहला शासक कौन था? जय सिंह। तो याद रखना, अब जय सिंह का जो पुत्र था, यानी उसका पुत्र था रणराग। क्या नाम था? रणराग। यानी उसके बाद में उसका पुत्र रणराग गद्दी पे बैठा। पहला राजा कौन था बताइए? जय सिंह। दूसरा राजा कौन सा था? रणराग। पहला कौन सा था? जय सिंह, दूसरा रणराग। ध्यान से देखिए उसके बाद में हुआ क्या। रणराग का पुत्र पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन प्रथम बोलते इसको, पुलकेशिन प्रथम या फर्स्ट हुआ। उसके बाद में देखिए रणराग का जो पुत्र है पुलकेशिन प्रथम हुआ, और उसने क्या किया? वातापी के किले का निर्माण किया। क्वेश्चन ये पूछेगा, वातापी के किले का निर्माण किसने करवाया था बताइए? पुलकेशिन प्रथम ने। किसने कराया था? पुलकेशिन प्रथम था। उसने उसे अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? वातापी को। किसको बनाया? वातापी को। यानी इसलिए तो बोलते हैं ना वातापी के चालुक्य। देखिए बादामी तो इसका पहले नाम था, बाद में इसने क्या बना दिया? वातापी को। वातापी में एक किला बनाया। क्या बनाया? एक किला बना, और किला बना के उसको क्या बना दिया? वातापी को अपनी राजधानी। बात क्लियर है? क्लियर पॉइंट। फिर से देखिए पहला पॉइंट, इन्होंने रूल कब से कब किया? 6वीं शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी, लगभग कितने सालों तक? 200 सालों तक। आगे ना बात सुनिए। फिर दूसरा पॉइंट है, इसका पहला शासक कौन था? जय सिंह। जय सिंह का पुत्र कौन था? रणराग। रणराग ने राज किया, और रणराग का जो पुत्र था पुलकेशिन फर्स्ट था, और उसने क्या? वातापी के किले का निर्माण कराया, और उसने अपनी राजधानी बना लिया। बता किसने? फिर उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उसका पुत्र यानी पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन था। क्वेश्चन ये पूछेगा, पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम। क्या नाम था उसका? कीर्तिवर्मन प्रथम, जिसने कदम्ब, कोंकण, नल आदि राजवंश के राजाओं को परास्त किया। यानी ये बहुत ही योग्य राजा था। इसने क्या किया? कीर्तिवर्मन ने क्या किया? कदम्ब है, कोंकण है, नल है आदि राजवंश के राजाओं को इसने हरा दिया। युद्ध में इन्होंने इसको बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद में देखिए उसकी मृत्यु के पश्चात, यानी कीर्तिवर्मन की मृत्यु के पश्चात उसके भाई मंगलेश ने गद्दी के उत्तराधिकारी पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक बनकर शासन किया। ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन मैं पहले एक बार बता देता हूँ, फिर से ध्यान से देखिए कि बादामी के अंदर जो पहला राजा था जय सिंह था, उसका बेटा रणराग था। रणराग का जो पुत्र हुआ पुलकेशिन प्रथम हुआ, उसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया और उसके में किले का निर्माण किया। और पुलकेशिन जो प्रथम है उसके बेटे का नाम क्या था? कीर्तिवर्मन। यानी कीर्तिवर्मन का भाई कौन था? मंगलेश। कौन था ये? मंगलेश। तो इसने दिखा रखा है ना, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई था ये मंगलेश, यानी कीर्तिवर्मन का भाई था मंगलेश ने गद्दी के उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी होता है जो राजा बनेगा, आने वाले समय में जो राजा बनेगा उसको क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। यानी गद्दी का उत्तराधिकारी था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। उसका संरक्षक बनकर उसने शासन किया। यानी कहने का मतलब क्या है कि राजा कौन बना था? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय क्या था? अभी छोटा था। क्या था? छोटा था, वो राज नहीं कर सकता था। संरक्षण का मतलब क्या था? जिसको हम बोलते हैं ना गार्जियन। क्या बोलते हैं? गार्जियन। जैसे मैं स्कूल में जा रहा हूँ, अरे ध्यान सुनिए, जैसे तुम 4-5 स्कूल में जा रहे हो, किसके संरक्षण में जा रहे? मेरे संरक्षण में। घर वाले कैसे भेज रहे तुम्हें? मेरे संरक्षण में। मैं तुम्हारे संरक्षण में क्या तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। जैसे तुम बड़े होंगे धीरे धीरे तुम अपने आप जाने लगोगे। आगे ना बात समझिए। तो इसका भाई क्वेश्चन पूछ लेगा, मंगलेश किसका भाई था? मंगलेश किसका भाई था? कीर्तिवर्मन का भाई था। तो उसने क्या है, जो गद्दी के अधिकारी थे पुलकेशिन द्वितीय, उसका क्या है? संरक्षक बनके उसने क्या किया? शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय
जिसने क्या 610 से लेकर 612 तक उसने शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से लेकर 612 तक शासन किया। तो इसमें देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने, ध्यान सुनिए, अपने चाचा मंगलेश से युद्ध करके सिंहासन प्राप्त किया। यानी ऐसे नहीं मिला उसको क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। देखिए कंडीशन क्या थी, देखिए ये इसके भाई का लड़का था, अरे समझ गए ना। यानी देखो ये दो भाई थे, कौन कौन भाई थे एक बार बोर्ड पे देखिए। एक भाई कौन था, कीर्तिवर्मन। कौन था, कीर्तिवर्मन। जैसे मैंने बता दिया इधर क्या है, कीर्तिवर्मन भाई था। देखिए कीर्तिवर्मन राजा था, ठीक है। इसका भाई कौन था, कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश। कौन था, मंगलेश, ठीक है। ध्यान सुनिए, कीर्तिवर्मन दो भाई है, कीर्तिवर्मन और मंगलेश दो भाई है। तो हुआ क्या, देखिए कीर्तिवर्मन का बेटा कौन हुआ, कीर्तिवर्मन का बेटा हुआ पुलकेशिन द्वितीय। कौन हुआ, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। कीर्तिवर्मन मर गया तो पुलकेशिन द्वितीय क्या था, अभी छोटा था। क्या था, छोटा था। तो ये बनना था राजा तो, लेकिन इसके भाई ने क्या किया, रूल किया, यानी इसका संरक्षण बन के। जैसे ये बड़ा हुआ तो इसने क्या किया, इसको राज देने से मना कर दिया। तो फिर क्या किया, इसने अपने चाचा से क्या किया, युद्ध किया। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने जो चाचा मंगलेश से युद्ध करके सिंहासन प्राप्त किया। क्वेश्चन ये पूछेगा पुलकेशिन द्वितीय के चाचा कौन थे, बताइए, मंगलेश। कौन थे, मंगलेश। तो मंगलेश इसके, और भाई कौन थे, कीर्तिवर्मन के भाई कौन थे, मंगलेश। तो मंगलेश कीर्तिवर्मन का भाई था, पुलकेशिन द्वितीय का चाचा था। फिर इसने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। उसने हराया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उनके बीच में युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था, नर्मदा नदी पे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हरा दिया था, हर्षवर्धन को। तो इसकी एक महान, देखिए साउथ इंडिया का हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत का जो महान राजा था उस समय हर्षवर्धन था, और साउथ इंडिया कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय इन्हीं के परिवार का था, अरे समझ गए ना, पुलकेशिन द्वितीय इनके परिवार का था, और हर्षवर्धन किनके परिवार का था, पुष्यभूति वंश का। समझ गए ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था, नरवर्धन था, राज्यवर्धन था, वो सारे के सारे उनके परिवार के लोग थे। तो ये इनके परिवार के लोग थे, ठीक है। अब आगे देखिए, और उसने क्या किया, पूर्व में कलिंगों को परास्त किया। उसने क्या किया, पूर्व का जो एरिया है, ये जो पूर्व का एरिया, इसमें कलिंगों को हरा दिया। आगे देखिए उसने क्या किया, पृष्ठपुर एक जगह है, पृष्ठपुर को जीतकर उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को क्या बना दिया, उधर का राज्यपाल बना दिया। क्या बना दिया, राज्य। तो ये पूछेगा पुलकेशिन द्वितीय का भाई कौन था, विष्णुवर्धन। कौन था, विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन को कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया, पृष्ठपुर का। किसका बनाया गया, पृष्ठपुर का। आगे बात समझ में, फिर से एक बार क्विक रीजन करते हैं। दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव और चोल। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चालुक्य के बारे में। चालुक्य का हमें पता चल गया कि ये दक्षिणापथ के अंदर एक प्रदेश था, और चालुक्य को कितने वर्गों में बांटा गया, 3। पहला कौन सा है, बादामी के चालुक्य। दूसरा कौन सा है, वेंगी के चालुक्य। तीसरा कौन सा है, कल्याणी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य क्या बोलते हैं, वातापी के चालुक्य। और वेंगी के चालुक्य क्या बोलते हैं, पूर्वी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य क्या बोलते हैं, पश्चिमी के चालुक्य, ठीक है। तो हमने चालुक्य में पढ़ा था, तो इसका पहला राजा कौन था, जयसिंह। उसके बाद में रणराज। कौन था, रणराज। उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद में कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन का भाई कौन था, मंगलेश। और मंगलेश, फिर कीर्तिवर्मन का बेटा कौन हुआ, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, अपने चाचा को हरा के सिंहासन प्राप्त किया, और उसने क्या किया, उत्तर के जो महान राजा थे हर्षवर्धन को हरा दिया, और पृष्ठपुर को जीतकर अपने भाई को क्या बना दिया, विष्णुवर्धन को गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, उधर का गवर्नर। इसमें देखिए क्या है, जो चालुक्य है, जो चालुक्य राजवंश है, यहाँ पे थे कर्नाटक में। कहाँ पे थे, कर्नाटक में। ये जो कर्नाटक का रीजन है, कर्नाटक के आसपास का, इधर थे चालुक्य। कौन थे, चालुक्य। ध्यान से समझिए, लोकेशन से याद होगा पूरा गहराई से। तो यहाँ पे जो रीजन था, यहाँ पे थे चालुक्य। क्या थे, चालुक्य। आगे ना बात समझ में। तो इस रीजन में, कर्नाटक वाले रीजन में, यहाँ पे राज था चालुक्य का। किसका था, चालुक्य का। देखिए चालुक्य धीरे धीरे क्या है, कमजोर हो गए। क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गए। जैसे चालुक्य कमजोर पड़े तो इनकी जगह पे राष्ट्रकूट आ गए। कौन आ गए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने यहाँ पे क्या कर दिया, राज कर दिया। ध्यान समझिए, जो कर्नाटक का रीजन है जहाँ पे चालुक्य राज कर रहे थे, तो चालुक्य जैसे ही कमजोर पड़े तो कौन आ गए, राष्ट्रकूट। कौन आ गए, राष्ट्रकूट। फिर आगे ही देखिए, फिर आगे जैसे राष्ट्रकूट कमजोर पड़े, इनको मौका मिला, फिर से चालुक्य आ गए। कौन आ गए, चालुक्य आ गए। तो एक ही जगह पे थे, राष्ट्रकूट, चालुक्य। देखिए जो पहले वाले चालुक्य थे, इनको बोला गया बादामी के चालुक्य। इनको बोला गया बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य जैसे जैसे कमजोर पड़े तो राष्ट्रकूटों ने क्या, इनको हटा के यहाँ पे क्या कर लिया, राज कर लिया। और बाद में राष्ट्रकूट जैसे ही कमजोर पड़े तो वापस से चालुक्य आ गए। तो ये चालुक्य आए थे कल्याणी के चालुक्य। कौन आए थे, कल्याणी के चालुक्य। अरे आ रही बात समझ में, ध्यान से देखिए।
कि जो एक एरिया पूरा का पूरा एरिया कर्नाटक का एरिया है, यहाँ पे राज कर रहे थे चालुक्य। कौन कर रहे थे? चालुक्य। चालुक्य कमजोर पड़े तो कौन आगे? राष्ट्रकूटा। इधर किसने राज किया? राष्ट्रकूटा ने। जैसे ही राष्ट्रकूटा कमजोर पड़े तो इधर फिर से चालुक्य आगे। पहले वाले चालुक्य थे बादामी के चालुक्य या वातापी के, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था। दूसरे वाले राजधानी थे कल्याणी के चालुक्य। क्योंकि हमने पढ़ा ना, देखो चालुक्य कितने टाइप के? चालुक्य 3 तरह के। पहले कौन से है? पहले बादामी के चालुक्य। दूसरे कौन से है? वेंगी के चालुक्य। तीसरे कौन से है? कल्याणी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने, ध्यान से देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? अपने भाई पृष्ठपूर में, अपने भाई को क्या किया? यहाँ पे पृष्ठपूर में क्या किया? उसको गवर्नर बना दिया और बाद में वो स्वतंत्र हो गया। तो ये जो साइड वाली जगह है ये बने गए थे वेंगी के चालुक्य। क्या बने थे? वेंगी के चालुक्य। तुम समझ गए ना? तो मैं इसकी बात आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक तो हम ये पढ़ेंगे, इधर चालुक्य के बारे में हमने पढ़ा थी, चालुक्य 3 के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे पल्लव के बारे में। किसमें पढ़ेंगे? पल्लव के बारे में। ये जो रीजन है भारत का, इस साइड का रीजन है, यहाँ पे राज किया पल्लव ने। किसने किया? पल्लव ने। ध्यान समझिए, यहाँ पे राज कर रहे थे पल्लव, और जैसे ही पल्लव कमजोर पड़े, पल्लव के बाद यहाँ पे राज किया चोल राजाओं ने। यहाँ पे किसने राज किया? चोल राजाओं ने। जगह एक थी, जिस जगह पे पल्लव ने राज किया उसको हटा के कौन आगे? चोल। कौन आगे? चोल। यानी जगह बिल्कुल सेम है। और जिस जगह पे चालुक्य राज करे वहां पे कौन आगे? राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के हटने के बाद कौन से आगे? फिर से चालुक्य। अरे समझ रहे ना तुम? तो हम पूरे लेसन में इसमें हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य के बारे में, पल्लव के बारे में। पल्लव के बारे में हम पढ़ेंगे, एक बार लोकेशन का ध्यान रखिए। फिर हम पढ़ेंगे चोल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चोल के बारे में। थोड़ा सा ये बेसिक तरीका था मैप के थ्रू समझने का, नहीं तो चीजें ना गोड़ मोड़ हो जाती। क्या चीज है आगे बात समझे। अब हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य के बारे में। इसमें देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य। इन्हीं वेंगी के चालुक्य को हम पूर्वी के चालुक्य बोलते हैं, क्योंकि इनकी लोकेशन देखेंगे ना, यहाँ से इस साइड से पूर्व में थी, तो इसलिए इनको पूर्वी के चालुक्य बोलते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, पुलकेशिन द्वितीय है, उसने क्या किया था? अपने जो भाई विष्णुवर्धन को पृष्ठपूर का राज्यपाल नियुक्त किया था, और विष्णुवर्धन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी जहां पे उसको गवर्नर बनाया था वो अपने आप क्या? स्वतंत्र बन गया। और स्वतंत्र बनने के बाद विष्णुवर्धन ने मकर ध्वज और विषम सिद्धि नामक उपाधियां प्राप्त कर ली। इसके बाद में देखिए क्या हुआ। पहला राजा कौन बना यहाँ का? विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य का पहला राजा कौन बना? विष्णुवर्धन। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उसके बाद में कई शासक जैसे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन आदि आए। इसके बाद में ये कुछ राजा आए। इसके बाद में देखिए क्या हुआ। पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी पृष्ठपूर थी। पहली राजधानी पृष्ठपूर थी, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी वेंगी बनाई, और अंत में इन्होंने अपनी राजधानी को राजमहेंद्री बना लिया। यानी राजमहेंद्री को अपनी राजधानी बना लिया। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछेगा। पूर्वी के जो चालुक्य है उसकी पहली राजधानी पृष्ठपूर थी, दूसरी इनकी राजधानी वेंगी थी, और तीसरी इनकी राजधानी क्या थी? राजमहेंद्री। कौन सी राजधानी थी? राजमहेंद्री। देखिए, जहां पे भी जो राजा होता था रूल करने के लिए अपनी राजधानी को क्या करते रहता था? बदलता रहता था। इसके बाद में देखिए क्या हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, जो विजयादित्य द्वितीय और विजयादित्य तृतीय सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे। क्वेश्चन ये पूछेगा, जो वेंगी के शासक, वेंगी के चालुक्य है, तो उसके सबसे शक्तिशाली राज्य कौन थे? विजयादित्य द्वितीय और विजयादित्य तृतीय। समझ गए ना? विजयादित्य सेकंड और विजयादित्य थर्ड सबसे महान यानी सबसे शक्तिशाली शासक थे। विजयादित्य के बाद चालुक्य भीम क्या बना? शासक बना। यानी विजय द्वितीय के बाद में क्या है? चालुक्य भीम शासक बना। और जो चालुक्य भीम है उसने क्या? राष्ट्रकूटों के साथ में संपूर्ण जीवन संघर्ष किया। यानी वो पूरे जीवन क्या उनके साथ में लड़ते रहे। इन्होंने संघर्ष किया राष्ट्रकूट राजाओं के साथ। इसके बाद में देखिए, जो चोल शासक थे इनका नाम था कुलोतुंग। क्या नाम था इनका? कुलोतुंग। ये राजा थे। इसने क्या किया? जो वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम, सप्तम का मतलब देखो अलग अलग नाम होते थे ना, तो उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नाम दे। जैसे तुम्हारी क्लास में दे रखे रोहन 2, ऐसे 7 हो जाए तो रोहन 7। समझ गए ना? तो इसने क्या किया? चोल जो शासक थे कुलोतुंग, चोल कहाँ है? इधर। समझ गए ना? भारत की इस रीजन में चोल राजा थे। जो चोल शासक थे कुलोतुंग ने जो वेंगी के शासक है विजयादित्य सप्तम को पराजित कर लिया। क्या कर लिया? पराजित कर लिया। और इन वंश के जो साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। किसमें मिला लिया? चोल साम्राज्य में। कहने का मतलब क्या? आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या था? कल्याणी के वेंगी।
वेंगी के कल्याणी, अरे समझ गए ना। यानी जो वेंगी के चालुक्य थे तो इसको क्या कर दिया, धीरे धीरे किसमें मिला लिया, चोल साम्राज्य में। किसमें मिला लिया, चोल साम्राज्य में। तो ये हारने के बाद किस साम्राज्य में चला गया, चोल साम्राज्य में। किस में चला गया, चोल साम्राज्य। आई कहानी समझ में। फिर से देखिए एक बार, यानी देखिए पहला राजा कौन था, विष्णुवर्धन। इसने कौन को अपने को उपाधियां क्या दी थी, मकरध्वज और विषमसिद्धि। और इसके बाद में कौन कौन से शासक आए, जय सिंह प्रथम, इंद्रवन आए। और पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी क्या थी, दूसरी राजधानी वेंगी, तीसरी राजधानी राजमहेंद्री। सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, विजयादित्य और सेकंड और थर्ड। और विजयादित्य के बाद कौन आए, चालुक्य भीम। कौन है, चालुक्य भीम। देखिए चालुक्य भीम चोल शासक कुलोतुंग ने, किसने, कुलोतुंग ने वेंगी के जो शासक है, वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को हरा के इस साम्राज्य को अपने चोल साम्राज्य में मिला लिया। आगे ना बात समझ में। तो जिसको ये मैप समझ में आ गया तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। आगे ना बात समझ में। अब देखो ये हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, वेंगी के चालुक्य के बारे में। हमने कल पढ़ लिया बादामी के चालुक्य। बादामी की राजधानी क्या थी बताइए, बादामी के चालुक्य की राजधानी क्या थी, वातापी। क्या थी, वातापी। और वेंगी के चालुक्य की राजधानी क्या थी, पूर्वी के चालुक्य की राजधानी क्या थी, पृष्ठपुर। हाँ, वेंगी के चालुक्य की राजधानी क्या थी, पहले पृष्ठपुर, बाद में क्या बनी, वेंगी, और उसके बाद में क्या बनी आखिर में, राजमहेंद्री। क्या बनी, राजमहेंद्री। फिर आगे देखिए हम करेंगे कल्याणी के चालुक्य। हम बात करेंगे कल्याणी के चालुक्य। ध्यान से देखिए इसमें क्या है, कल्याणी के जो चालुक्य है शुरुआत में किसके अधीन थे, राष्ट्रकूटों के अधीन से। अगर किसी को यह समझ में आ रहा तो कौन थे स्टार्टिंग में, राष्ट्रकूट। कौन राज कर रहे थे, राष्ट्रकूट। यानी राष्ट्रकूट के अधीन थे। यानी जो कल्याणी के जो चालुक्य है शुरुआत में राष्ट्रकूटों के अधीन थे। बाद में क्या किया, देखिए अंतिम जो राष्ट्रकूट शासक थे उनका नाम था करक द्वितीय। क्या नाम था, करक द्वितीय। क्वेश्चन ये पूछेगा अंतिम राष्ट्रकूट शासक का नाम बताइए, करक द्वितीय। अंतिम राष्ट्रकूट शासक का नाम बताइए, नाम था इसका करक द्वितीय। के समय में क्या हुआ, जो चालुक्य शासक थे, जो चालुक्य शासक थे तैल द्वितीय। कौन था, तैल द्वितीय। अरे कहने का मतलब क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया था, पहले राज किसका था, चालुक्यों का। पहले राज किसका था, चालुक्यों का। चालुक्यों ने राज कर रखा था, बाद में राष्ट्रकूट आ गए। बाद में कौन आ गए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने क्या किया, चालुक्यों को बना दिया सामंत। क्या बना दिया, सामंत। तो ये बदले की भावना से देखते रहे। किसकी भावना से, बदले की भावना से देखते रहे। जैसे इनको मौका मिला, जैसे इनके कमजोर राजा है राष्ट्रकूटों, तो इन्होंने बदला ले लिया। फिर से कौन आ गए, चालुक्य। कौन आ गए, चालुक्य। आ रही ना बात समझ में। तो इसमें क्या है, जो कल्याणी का जो इसका अंतिम शासक जो राजा था ना, करक-टू। कौन था ये, करक-टू। और उसके समय में जो चालुक्य शासक थे यानी तैल द्वितीय, यहाँ के सामंत थे। क्या थे, सामंत थे। जैसे ये कमजोर पड़ा तो तैल द्वितीय ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तैल द्वितीय ने विद्रोह कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, जो तैल द्वितीय है इसी को क्या बोलते हैं, तैलप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तैलप। तैलप द्वितीय, इसी को क्या बोलेंगे हम, तैलप द्वितीय। इसी राजा का नाम है तैलप। इसी को क्या बोलेंगे, तैलप। तैल भी बोलेंगे और तैलप, दोनों एक जगह से मिलेगा। तैल कहीं पे तैल, कहीं पे तैलप। तैलप ने क्या किया, कल्याणी के जो चालुक्य है, ध्यान से देखिए, कल्याणी के जो चालुक्य है के साम्राज्य का निर्माण किया। यानी जो कल्याणी के जो चालुक्य आए उसका निर्माण किसने किया, तैल द्वितीय ने। किसने किया, तैल द्वितीय ने। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, कल्याणी के चालुक्य का निर्माण, के साम्राज्य का निर्माण किसने किया, तैल द्वितीय ने। किसने किया, तैल द्वितीय ने। वेंगी वाला किसने किया था, विष्णुवर्धन ने। और पहले वाला बादामी वाला किसने किया था, जयसेन ने। अरे समझ रहे ना, बादामी किसने बनाया, जयसेन ने। और वेंगी किसने बनाया, विष्णुवर्धन ने। कल्याणी किसने बनाया, तैल द्वितीय ने। किसने बनाया, तैल द्वितीय ने। और तैल द्वितीय ने किसको हराया था, अंतिम राष्ट्रकूट राजा, क्या नाम था इसका, करक द्वितीय। कौन था, करक द्वितीय को हरा के साम्राज्य का निर्माण कर लिया। कहने का मतलब गद्दी हथियाली। इन्होंने क्या किया, तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई। क्या बनाई, मान्यखेत। मान्यखेत ये राजधानी है जो पहले राष्ट्रकूटों की थी। यानी जो राष्ट्रकूटों ने राजधानी बना रखी थी ना, देखो ये रहा, जो राष्ट्रकूटों ने राजधानी बना रखी थी मान्यखेत, वही किसने बना दी, चालुक्य ने। किसने बना दी, चालुक्य ने। चालुक्य के जो थे तैल द्वितीय, इसने क्या, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाए रखा। फिर से देखिए इसमें चालुक्यों ने अपनी राजधानी यह बादामी बना रखी थी, वातापी। राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूटों ने क्या बना दी, मान्यखेत। क्या बना दी, मान्यखेत। दोबारा से चालुक्य आ गए, उन्होंने फिर से क्या बना दी, मान्यखेत। हाँ, इन्होंने क्या बना दी, मान्यखेत। और बाद में क्या कर दिया, एक राजा आएगा, हम आगे पढ़ेंगे, तो वह राजा क्या करेगा, मान्यखेत से राजधानी बना देगा कल्याणी। क्या बना देगा, कल्याणी। तैल द्वितीय, तैल द्वितीय ने 993 से लेकर 997 तक यहाँ पे क्या किया, शासन किया।
तैल द्वितीय एक महान योद्धा हुआ। इसकी खासियत एक महान योद्धा था। उसने चेदी, उड़ीसा, कंतूल, गुजरात के चालुक्य और मालवा के शासक परमार मुंज और चोल शासक उत्तम को परास्त किया। इन्होंने क्या किया, इन राजाओं को परास्त किया। पहले राजा थे चेदी के राजा, उड़ीसा, कंतूल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परमार मुंज, इन सभी को क्या किया, इन्होंने परास्त किया। और बाद में देखिए उसने क्या है, महाराजा धीराज, परमेश्वरम तथा चक्रवर्ती की क्या उपाधि धारण की थी। किसने, तैल द्वितीय ने। इसके बाद में देखिए इनके बाद में कौन कौन हुए, देखिए टाइम देखिए 997 में फिनिश हुआ ना। इसके बाद में राज्य आए सत्याश्रय, क्या नाम है इनका, सत्याश्रय। इसके बाद में जो राजा आए वो विक्रमादित्य पंचम थे। देखिए सत्याश्रय का टाइम है 997 से 1008 का, विक्रमादित्य का है 1008 से 1014 का, फिर अय्यन द्वितीय का 1014 से 15 का, फिर जयसिंह द्वितीय का है 1015 से 143 का, 1043 का। ये सारे के शासक बने, यानी ये सारे के सारे तैल द्वितीय के बाद में राजा बने। तैल द्वितीय के बाद में राजा कौन बना, बोल के बताइए कौन बना, सत्याश्रय। उसके बाद में विक्रमादित्य पंच, उसके बाद में अय्यन सेकंड, उसके बाद में जयसिंह टू। पहले ये राजा कौन था, तैल द्वितीय। तैल द्वितीय के बाद सत्याश्रय, सत्याश्रय के बाद उसके बाद में जयसिंह टू। ये सारे के सारे क्या बने, शासक बने। इन्होंने इन राजवंशों को हरा दिया और क्या ये उपाधि धारण की। ये किसके बारे में बात थी, तैल द्वितीय के बारे में। आगे ना बात समझे। तो ये धीरे 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 कुछ समय तक इन राजाओं ने क्या किया, इस एरिया पे राज किया। के पश्चात में जो सोमेश्वर प्रथम है वो 1043 से 1068 तक थे, यानी इसके पश्चात में ये राजा बने। और इस राजा ने क्या है, अपनी राजधानी कल्याणी बनाई। क्वेश्चन ये पूछेगा, यानी किस राजा ने क्या अपनी राजधानी कल्याणी बनाई थी, सोमेश्वर प्रथम। किसने बनाई थी, सोमेश्वर प्रथम। देखिए तैल द्वितीय ने साम्राज्य बनाया, तैल द्वितीय ने क्या बनाया, साम्राज्य। उसने राजधानी जो राष्ट्रकूटों को हरा के बनाया था, राष्ट्रकूटों को हरा दिया। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी, मान्यखेत, उसी को क्या बना दिया, राजधानी। लेकिन जैसे सोमेश्वर प्रथम आए, इसने क्या राजधानी को क्या कर दिया, बदल दिया। क्या बनाई, कल्याणी। क्या बनाई, कल्याणी। तो राजधानी इसने चेंज कर दी। फिर देखिए जो कलचुरी के जो शासक थे ना, राजधिराज, उसने क्या किया, जो सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी थी उसको लूटने की क्या एक सफल योजना बनाई, यानी उसकी राजधानी को लूटा। और उनके साथ में उनके बीच में क्या चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, यानी इनके बीच में झगड़ा हो गया। ये इसकी राजधानी को लूटने आ गया, कलचुरी का जो शासक था राजधिराज, और उनके साथ में उनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें क्या राजधिराज चोल मारा गया। ये चोल राजा था, कौन सा राजा था, चोल राजा। तो ये क्या इसकी राजधानी को लूटने आया था, तो इसने क्या कर दिया, लड़ाई में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद में क्या हुआ, जो उसका भाई, किसका भाई था, राजधिराज चोल का। किसका भाई था, राजधिराज चोल। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा, कलचुरी के शासक कौन थे, राजधिराज। राजधिराज कहाँ के शासक थे, कलचुरी के। कहाँ के थे, कलचुरी के। तो इसने इसकी राजधानी पर अटैक किया, इसको क्या कर दिया, इसने मौत के घाट उतार दिया। बाद में राजधिराज का भाई कौन राजधिराज का भाई आया, राजेंद्र चोल। कौन आया, राजेंद्र चोल। क्वेश्चन पूछ लेगा, राजधिराज है, उसका भाई था राजेंद्र चोल। कौन था, राजेंद्र चोल। इसने क्या है, एक युद्ध में सोमेश्वर को क्या कर दिया, हरा दिया। उसने अपने भाई की जो मौत का क्या कर दिया, बदला लिया। तो ये युद्ध में क्या कर गया, हार गया। अब देखिए जो सोमेश्वर प्रथम है, इसको हराने के बाद सोमेश्वर प्रथम के बाद में सोमेश्वर द्वितीय 1068 से लेके 1076 तक शासक बना। ठीक है, तो इसके बाद में कौन बना, सोमेश्वर द्वितीय। और उसके बाद में कौन बना, विक्रमादित्य षष्ठ। क्या ये, विक्रमादित्य षष्ठ का मतलब छठा था। कौन सा था, ये छठा सम्राट था। और उसके बाद में, इसका भी टाइम गिवन है, उसके बाद में बना सोमेश्वर तृतीय। कौन बना, सोमेश्वर तृतीय। और उसके बाद में जगदेवमल। कौन बना, जगदेवमल। तो जगदेवमल भी क्या बना, शासक बना। फिर आगे देखिए, तैल के जो शासक थे, तैल के समय में जो चालुक्य राजवंश है, जो तैल जो शासक थे, जो चालुक्य राजवंश है, छीन भिन्न हो गया। क्या हो गया, छीन भिन्न, धीरे धीरे टूटने लगा, कमजोर पड़ने लगा। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, वंश का जो अंतिम शासक है, क्वेश्चन पूछ लेगा, सोमेश्वर चतुर्थ। कौन है ये, सोमेश्वर चतुर्थ। तो पूछ लेगा, यानी कल्याणी के जो चालुक्य है उसका अंतिम शासक कौन था, सोमेश्वर चतुर्थ। कौन था, सोमेश्वर चतुर्थ। पहला कौन था, बताइए, पहला राजा कौन था, तैल द्वितीय। कौन था, तैल द्वितीय। और आखिरी राजा कौन था, सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक है, ये आखिरी राजा सोमेश्वर चतुर्थ था। अंत में क्या हुआ, 1190 में, देखो बस सिर्फ क्या है, 1190 की बात आ रहा में यादव, देखो ये अलग है, यादव और होशियाल जो शासकों ने क्या किया, इस साम्राज्य का क्या कर दिया, अंत कर दिया। इनको क्या कर दिया, यहाँ से हटा के मार के वहाँ पे अलग जो राजवंश आ गए, यादव और होशियाल। कौन आ गए, यादव और होशियाल।
आगे बात समझें, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जैसे जैसे बोलोगे नाम याद हो जाएंगे। फिर से देखिए कुछ, ये चीज़ें तुमने समझ में आ गई। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। तो ये राजा थे, इसके जो स्थापना करने वाले राजा कौन थे? तैल द्वितीय। कौन थे? तैल द्वितीय। तैल द्वितीय ने किसको हराया था? तैल द्वितीय ने हराया था राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कृक द्वितीय को। किसको हराया था? कृक द्वितीय को। और उसको हरा के राजधानी क्या बनाया था? राजधानी क्या बनाई थी इसने? मान्यखेत। क्या बनाई थी? मान्यखेत। बाद में इन्होंने क्या किया, ये जो राजा है चेदी है, उड़ीसा कंतोल, इनके राजा को भी हरा दिया। इसने महाराजा धीराज और परमेश्वर की जो उपाधि धारण की। उसके बाद में सत्ताश्रेय, विक्रमादित्य पंचम, अय्यन II जयसिंह शासक बने। और उसके पश्चात में सोमेश्वर प्रथम शासक बने, और जिसने अपनी राजधानी कल्याणी बनाई। यानी सोमेश्वर जो प्रथम थे उसने राजधानी को मान्यखेत से क्या बना दिया? कल्याणी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। फिर कलचुरी के जो शासक थे राजधीराज, उसने क्या है सोमेश्वर से क्या किया था, यानी उसकी राजधानी का लूटने का प्रयास किया था। तो एक युद्ध में फिर क्या है राजधीराज चोल मारा गया। फिर राजधीराज चोल का भाई जो राजेंद्र चोल है उसने सोमेश्वर को हरा दिया। सोमेश्वर के बाद में उसका जो भाई है सोमेश्वर द्वितीय है, फिर उसके बाद में विक्रमादित्य षष्ठ, और उसके बाद में सोमेश्वर तृतीय, और उसके बाद में जगदेव मल क्या है यहाँ पे शासक बने। और उसके बाद में अंत में क्या हुआ, तैल के जो आखिरी शासक थे सोमेश्वर चतुर्थ, इसमें क्या हुआ 1190 में क्या है यादव और होशियार शासकों ने क्या कर दिया, इस साम्राज्य का अंत कर दिया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस साम्राज्य का अंत कब हुआ? 1190 में। कब हुआ? 1190 में। आगे बात समझ में, हमने चालुक्य जो राजवंश उनके बारे में पढ़ लिया था। चालुक्य राजवंश को कितने वर्गों में बांटा गया? 3। पहले कौन से चालुक्य? बादामी के चालुक्य, दूसरे वेंगी के चालुक्य, तीसरे कल्याणी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य को क्या बोलते हैं? पूर्वी के चालुक्य। और कल्याणी के चालुक्य क्या बोलते हैं? पश्चिमी के चालुक्य। चालुक्य शासकों की उपलब्धियां करेंगे, ठीक है। यानी चालुक्य जो शासक उन्होंने कौन सी अचीवमेंट की? तो देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने पहला क्या किया, विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यानी विशाल का मतलब था बहुत बड़ा, इन्होंने क्या है साम्राज्य बसाया। इसमें देखिए चालुक्य वंश के शासकों ने दक्षिणापथ में यानी दक्षिण भारत के अंदर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में देखिए पुलकेशियन द्वितीय तथा अन्य शासकों ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। तो ये उस समय के क्या होते थे, बहुत बड़े यज्ञ होते थे वो साम्राज्य के विस्तार के लिए। शासकों के पास कई अच्छे बंदरगाह थे, अच्छे पोर्ट थे। बंदरगाह का मतलब समझो ना, यानी जहाँ से क्या है व्यापार किया जा सकते, सुगमता से क्या किया जाए, व्यापार किया जाए। तो उस समय बहुत अच्छे बंदरगाह थे जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो 3 पॉइंट पहला जो साम्राज्य का विस्तार उसमें याद रखना, उन्होंने दक्षिणापथ में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और वो क्या करवाते थे? अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाते थे? अश्वमेध। और वहाँ पे क्या थे? अच्छे बंदरगाह थे जिससे व्यापार को क्या मिला? बढ़ावा मिला। क्या मिला? बढ़ावा मिला। इसके बाद में देखिए धार्मिक सहनशीलता। तो धर्म के प्रति उनका बड़े सहनशील थे सारे के सारे चालुक्य जो राजवंश के राजा थे। इसमें देखिए वो सारे के सारे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, यानी जो फॉलोवर थे वो हिंदू थे। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे क्या थे? हिंदू राजा थे। चालुक्य राजा कैसे थे? हिंदू राजा थे सारे के सारे, यानी हिंदू धर्म के फॉलोवर थे। उसके बाद में देखिए प्राचीन वैदिक धर्म, यानी जो प्राचीन वैदिक धर्म है उसके अनुसार कई यज्ञ भी किए, ठीक है। यानी जो हमारी वैदिक जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने कई यज्ञ किए। और उस समय उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथ भी लिखे थे, ठीक है। तो उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथ भी लिखे थे। आगे ना बात समझ में, तो उन्होंने खूब यज्ञ किए और धार्मिक ग्रंथ लिखे। इसके बाद में देखिए उन्होंने क्या किया, विष्णु तथा शिव मंदिरों का भी निर्माण करवाया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा तो विष्णु और शिव मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया? चालुक्य राजवंश ने। तो जो हमारी वैदिक कल्चर था पूरा का पूरा हिंदू धर्म के अनुयायी थे वो यज्ञ करवाते थे और विष्णु और शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। विष्णु और शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके बाद में देखिए जैन तथा बौद्ध धर्म को भी सहायता प्रदान करते थे। देखिए ये हिंदू तो थे लेकिन साथ में किसको? जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को भी क्या देते थे? वैल्यू देते थे, उनकी भी क्या करते थे? हेल्प। एक चीज नोट करना, ये तीनों धर्म भारत से निकले हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। देखिए ये तीनों धर्म एक जैसे से दिखाई पड़ते, ज़्यादा इनके अंदर वो चीज़ें नहीं है। तो एक धर्म से निकले, हिंदू धर्म से जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकले, तो इनको मान लेते हैं। तो जो ज़्यादातर जो सारे के सारे राजा था इन धर्म के लोगों को क्या करते थे? सहायता प्रदान करते थे। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, 100 से अधिक
बौद्ध विहार बनवाए। ठीक है, चालुक्य जो राजवंश ने अपने जो एरिया के अंदर 100 से ज़्यादा बौद्ध विहार का मतलब समझते ना, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट सन्यासी है, वहाँ पे रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बौद्ध विहार। क्या बोलते हैं? बौद्ध विहार। ठीक है, 100 से अधिक बौद्ध विहार का निर्माण करा। उन्होंने क्या किया? मुंबई के थाना जिले में, तो मुंबई जो पूरा का पूरा उसमें प्रांत था, वहाँ एक जिला था थाना जिला, उसमें क्या है? पारसी लोगों को बसने की क्या दे दी? आज्ञा दे दी। ये पारसी कौन है? पारसी एक अलग धर्म है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे के सारे हैं, तो ऐसे एक धर्म है पारसी धर्म। कौन सा धर्म है? पारसी धर्म। किसी ने सुना है? तो भारत में जो पारसी धर्म के लोग हैं ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? ध्यान सुनिए, भारत में जो पारसी धर्म के लोग हैं ज़्यादातर ये मुंबई का इलाका, महाराष्ट्र, इस एरिया में मिलते हैं। ठीक है, हमने सिख तो देखे, अरे सरदारों को जानते हो, मुसलमान भी देखे, ईसाई भी देखे, अंग्रेज लोग, तो पारसी, कुछ पारसी भी एक धर्म है, उसके बारे में पढ़ना कभी। पारसी धर्म का एक देश होता था, देखिए एक देश होता था पहले फारस। कौन सा देश होता? फारस, जिसको बोलते थे पर्सिया। क्या बोलते थे? पर्सिया। यहाँ पे ये लोग रहते थे सारे के सारे पारसी। तो पारसी लोग भी भारत में इन्होंने क्या की? हेल्प की। तो देखिए धार्मिक कितने सहनशील व्यक्ति थे, यानी धर्म को मानते थे। इसमें देखिए वो हिंदू धर्म के थे, और देखिए हिंदू धर्म के अनुसार कई यज्ञ करवाते थे, धार्मिक ग्रंथ लिखवाए। फिर उन्होंने क्या किया? बौद्ध और जैन मंदिरों को हेल्प की, 100 से ज़्यादा बौद्ध विहार बनवाए, और क्या उन्होंने मुंबई के अंदर क्या है? किसको बसने की आज्ञा दे दी? पारसी धर्म के लोगों को। किसको दे दी? पारसी धर्म के लोगों को। फिर आगे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें कला एवं स्थापत्य का विकास। इनके समय में बहुत ज़्यादा आर्ट, कला और स्थापत्य का विकास हुआ। ये देखिए क्या है, इनके समय में देखिए चालुक्य राजवंश के समय में सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति इसी समय में हुई थी। यानी इसके समय में जो बहुत बड़ी वास्तुकला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला क्या था? आर्किटेक्चर, यह कोई चीज़ बनाने का तरीका, मंदिर है, दूसरी चीज़ें है, वो तरीका होता है। जैसे इसमें मेन क्या थी? देखिए इस वास्तुकला के अंदर मेन क्या थी? एक तो चित्रकला थी, ठीक है, और दूसरी क्या थी? ललित कथा। क्या थी? ललित कथा। तो ये मेन याद रखना। तो इसमें जो दो मेन वास्तुकला थी, चित्रकला और ललित कथा। उसके बाद में देखिए उन्होंने अपनी एक पृथक होता है अलग, क्या होता है? अलग, पृथक वैश्य शैली का विकास किया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, चालुक्यों की जो अपनी अलग शैली थी, क्या नाम था उसका? वैश्य शैली। क्या नाम था? वैश्य शैली। ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। चालुक्यों की अपनी शैली का नाम था ये वैश्य शैली। क्या नाम था इसका? वैश्य शैली। फिर देखिए वास्तुकला की मुख्य विशेषता थी, ये पहाड़ों और चट्टानों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करते थे। यानी इन्होंने बहुत बड़े मंदिर बनवाए। कभी अगर मौका मिलेगा कर्नाटक में जाने का, ये जो जगह है ना, वो चीज़ आज भी है। अरे आज भी हम सोचेंगे ना ये चीज़ थी या नहीं थी, हमें क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चीज़ आज भी है। जो इन्होंने, ये राजाओं ने ये चीज़ बनवाई थी, वो कर्नाटक में जाओगे, साउथ इंडिया में ये सारी जगह हमें मिलेगी। तो कभी भी मान लो मौका मिलेगा जीवन में, तो कहाँ जाओगे? ये जो सारी, ये नोटबुक लेके जाना, ये नोटबुक लेके जाना, ये जितने के सारे मंदिर है, जो चीज़ें सारे जो शहरों में देख के आना, क्योंकि जितने लोग जाते हैं सारे के सारे यहाँ देख के आते हैं। समझ गए ना? तो इन्होंने क्या है? पहाड़ों और चट्टानों काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया है। इन्होंने क्या किया? हिंदू गुफा मंदिर, देखिए ये मंदिर है अलग, हिंदू गुफा मंदिर है, और चैत्य हाल, जो चैत्य हाल है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो उनका भी इन्होंने निर्माण करवाया। उनका भी इन्होंने क्या किया? निर्माण किया। तो हिंदू गुफा मंदिर ये अलग से होते हैं, हिंदू गुफा मंदिर और चैत्य हालों का निर्माण इन्होंने करवाया था। आगे देखिए इन्होंने क्या किया। फिर आगे देखिए जो सम्राट मंगलेश थे, सम्राट जो मंगलेश थे किसके चाचा थे? याद है तुम्हें? सम्राट मंगलेश किसके चाचा थे? पुलकेशियन द्वितीय के। और किसके भाई थे? कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। देखिए सम्राट मंगलेश ने वातापी में विष्णु के गुफा मंदिर का निर्माण कराया। तो वातापी जो शहर था, यानी उनकी राजधानी थी, तो उसमें विष्णु गुफा के मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछ लेगा, वातापी के अंदर विष्णु के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट मंगलेश ने। किसने करवाया था? सम्राट मंगलेश ने। देखिए अब मंगलेश कितना ईजी लग रहा ना, जैसे कोई चीज़ हम पढ़ते ना बार बार पढ़ते हैं, बार बार बढ़ाता है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। हम कई चीज़ नहीं जानते, रट्टा मारते हैं, तो हमारे लिए चीज़ क्या होती है? मुश्किल। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि लगातार पढ़ते रहो, धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएगी। नहीं तो इन राजाओं के नाम याद करना और चीज़ करना बहुत मुश्किल होती है। और जो 8th क्लास में ये मत सोचना कि हमारे क्या काम किए, तुम्हारे भी बहुत काम किया। अब नहीं पढ़ोगे फिर पढ़ना ही पड़ेगी, फिर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर 0 आएंगे। मान लो तुम टीचर लगे, कल को कहीं पढ़ाने लगे, तो कोई बोलेगा यार 8वीं क्लास में गए, तुम्हें 7वीं की नहीं आती, ठीक है? तो कभी विचार आएगा मेरे क्या काम की? काम की है, क्योंकि पूरी जिंदगी काम आएगी। अब मैं सोचूं मेरे क्या काम की है, मेरे भी तो काम की ना। अरे समझ गए ना? मैं पता नहीं कितने साल पहले था 7वीं में, तो मेरा क्या काम? मैं पागल हूँ मैं 7वीं की पढ़ूँ? काम आ रही ना। तो और जिसको कोई चीज़ एक बार आ गई वो पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि आगे फिर आएंगे तुम्हारे
ये बात सोचना कि इसका पेंडा छूट गया गई नहीं, फिर आएगी घूम के, हर एग्जाम में आएगी, हर टेस्ट में आएगी, ये क्वेश्चन आएगी, क्योंकि ये चीज़ें कभी नहीं बदलती। ये जो चीज़ एक बार याद हो गई तो याद हो गई, फिर नहीं बदलती, फिर कहीं भी पूछे। आगे देखिए इन्होंने क्या, देखिए फिर आगे, बादामी में, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि में पर्वतों को काटकर इन्होंने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। तो कभी भी जाओगे तो बादामी जाओगे, एलोरा है, एलिफेंटा है, औरंगाबाद है, अजंता है, यहाँ पे गुफाएं हैं ना, यहाँ पे अलग अलग गुफाएं हैं। तो ये सारी की सारी आज भी आप देख सकते हो, अलग अलग मंदिर जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवा रखा। इन्होंने करवा रखा है ये चालुक्य राजवंश ने।